ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। गौला नदी में उफान आने के बाद किच्चा के वार्ड नंबर 5 की रघुवीर कॉलोनी से शहर का संपर्क टूट चुका है। वहीं लगभग 150 से 200 परिवार नदी के उस पार फंसे हुए हैं। वहीं प्रशासन फंसे हुए लोगों की मदद के लिए मुस्तैद है। प्रशासन द्वारा मदद की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बागेश्वर जिले में 3 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है, जहां लोगों के घरों में पानी और दरारें आ गई हैं। वहीं कई सड़कों पर यातायात पूरी तरह बंद हो गया है। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले रास्ते भूस्खलन की चपेट में हैं, जिससे बिजली, पानी आदि व्यवस्थाएं भी चरमराने लगी हैं। हालांकि जिला प्रशासन व पुलिस टीम पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई है। जिले के कपकोट तहसील के भनार गांव में अत्यधिक बरसात होने के कारण पहाड़ से आया एक पत्थर हरीश को लगा और वह लगभग 1000 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उन्होंने शासन से मृतक के परिवार को आपदा मद से उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में शहीद हुए किसानों की अस्थि कलश यात्रा 20 अक्टूबर से कुमाऊं मंडल में शहीद स्थल खटीमा से प्रारंभ होने वाली थी। उसे वर्षा और बाढ़ के कारण अभी स्थगित कर दिया गया है। साथ ही हरिद्वार में 23 अक्टूबर को सामूहिक रूप से होने वाली अस्थि विसर्जन कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जो लखीमपुर खीरी के शहीदों की अस्थि कलश यात्रा उत्तराखंड में कल से प्रारंभ होने वाली थी खटीमा से, शहीद स्थल से। आज कुमायूं मंडल में बहुत भारी बारिश हुई है और पूरा ऊधम सिंह नगर जो है वो बाढ़ग्रस्त हो गया है। इसके मद्देनज़र उसको स्थगित कर दिया गया है और भविष्य की तारीख अभी संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा करने के बाद तय की जाएगी। और गढ़वाल मंडल में जो यात्रा का जैसा कार्यक्रम बना है, वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से ये यात्रा जारी रहेगी और कुमायूं मंडल में भी इसको स्थगित रखा गया है। 23 तारीख को जो हरिद्वार में सामूहिक रूप से अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम था उत्तराखंड के पूरी शहीद किसान अस्थि कलश यात्रा का, उसको भी अभी स्थगित किया गया है और भविष्य में जो भी तारीख तय की जाएगी वो बता दी जाएगी। कोविड काल के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने सितारगंज में ईद मिलादुन नबी के मौके पर भारी बारिश में भी बड़ी धूमधाम से शहर में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला। वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। लोगों ने भी प्रशासन का पूरा सहयोग किया और शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाला। हम और आप बड़े खुश नसीब हैं जो आका की उम्मत में पैदा हुए और हम और आप हम नबी की आमद की खुशी पर हम सब भाई मिलकर शहीद मिलादुन नबी मना रहे हैं। अल्लाह से दुआ वाला हम सब भाइयों को हर साल जश्न मिलादुन नबी की तौफीक अता फरमाए सब लोगों ने, और हम सबों को सही तरीके से जुलूस निकालने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पक्की और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे सितारगंज में जितने मोमिन भाई लोग रह रहे हैं, अल्लाह सबों के कारोबार में रिज़्क़ में दिन रात चौबीस तरक्की अता फरमाए। सितारगंज ही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, मैं तो कहता हूँ ममालिक में बड़ी धूमधाम के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम दिवस 12 रबीउल अव्वल शरीफ बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। इसमें मुसलमान अहले अक़ीदत लोग अपने घरों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं, दुकानों मकानों को सजाते हैं, रोडों को सजाते हैं और गरीबों, यतीमों, मजलूमों, बेकसों की हर मुमकिन मदद करते हैं और जन जन तक मदद का पैगाम पहुँचाने का काम करते हैं। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। यहां तक नदियों ने अपना कई सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल से आपदा की लगातार जानकारियां ले रहे हैं और पुलिस ने नदी किनारों पर SDRF और जवानों की तैनाती कर दी है। के लिहाज से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। अतिवृष्टि के कारण पूरे जनपद में जगह जगह पे संपर्क मार्ग टूट गए हैं और नदियां जो है उफान पे हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, गौला पुल का एक हिस्सा किनारे पे क्षतिग्रस्त हुआ है। सभी जगह पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। इसमें सिविल पुलिस के अलावा PAC के जवान, इसमें जो फायर सर्विस की हमारी आपदा प्रबंधन की टीम है वो और SDRF के लोग भी लगे हुए हैं। जगह जगह पे लोगों को रोका जा रहा है और यात्रा के लिए मना कर दिया गया है स्ट्रिक्टली कि वो पहाड़ों की ओर बिल्कुल ना जाएं
और जहाँ पे भी नदी नाले हैं उन जगहों पे भी जो हमारी चौकियाँ और थानों के लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको कहा गया है कि उन जगहों लोगों को यात्रा ना करने दें। गौला पुल पे विशेषकर यहाँ पे जैसे भीड़ लग रही है, यहाँ पे BS सिस्टम लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि एक सीमा के बाद आगे ना बढ़ें और अपने को सुरक्षित रखें। रेड अलर्ट की क्या स्थिति है? इसको बहुत हाई अलर्ट पे रखा गया है। जनपद में कई जगह पे भूस्खलन हुआ है, सड़कें टूट गई हैं, कुछ जगहों पे जान माल का भी नुकसान हुआ है, इसलिए इसको रेड अलर्ट की श्रेणी में रखा गया है और पूरे पुलिस और प्रशासन को हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। काफ़ी मात्रा में पानी आने से जो पुल का अप्रोच है ये ध्वस्त हो चुका है, तो NHAI के हमारे जो बंदे हैं वो हमने बुला लिए हैं। इसको बारिश अगर रुक जाती है तो विदिन 10 डेज़ ये इसको रिवाइव कर देंगे और फिलहाल तब तक के लिए एक तो हम ये कर रहे हैं कि इस अप्रोच को यहाँ पे बंद कर दे रहे हैं, केवल ये सिटी तक लागू रहेगा। NHAI के वो जो अब अवरोधक आ रहे हैं वो लगने शुरू हो गए हैं, तो एक तो इसको हम सील कर रहे हैं, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और कोशिश करते हैं कि जो ही बारिश रुकती है कि जल्दी से जल्दी इस अप्रोच को जोड़ दिया जाए। अच्छी बात यह है कि पुल को कोई डैमेज नहीं हुआ है, पुल को जोड़ने वाला जो अप्रोच है वही अभी क्षतिग्रस्त है। आपके ओर से कहा गया है क्या कारण रहा है अप्रोच को नुकसान? आप ये देख रहे हैं कि करीब 89,000 क्यूसेक से ऊपर पानी इससे गुजरा हुआ है और ये करीब 93 के बाद ये घटना हो रही है, तो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और नेचर के अगेंस्ट तो फिर कोई जा नहीं सकता। सर आपके ओर से कहा गया खतरे के निशान। देखिए, ये सिंचाई विभाग के अनुसार जो अभी पानी चल रहा है वो 90,000 क्यूसेक के आसपास है और ये बता रहे हैं कि 93 के बाद ये स्थिति आ रही है। चिंताजनक स्थिति है, न केवल यहाँ की चिंताजनक स्थिति है, सारे उत्तराखंड में जगह जगह बड़ी चिंताजनक स्थितियाँ बनी हुई हैं और प्रशासन को हाई अलर्ट की नहीं बल्कि कुछ विजन की भी ज़रूरत है ताकि ठीक तरीके से खतरों को एंटिसिपेट करके जो लोग खतरे की जद में हैं उनको बचाया जा सके। यहाँ भी गौला में मुझे और इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं नदी का पुराना कोर्स इधर की तरफ न हो, तो नदी हमेशा जो है अपने पुराने रास्ते को कभी न कभी पकड़ लेती है, तो उस हालत में एक बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ देखने आया और मैं देख करके इस बात से चिंतित हूँ। और कल 1 लाख के क्यूबिक मीटर के करीब था नदी का प्रवाह, इस समय कुछ कम बता रहे हैं, लेकिन अभी बरसात जारी है, तो ऐसे में खतरा बना हुआ है और मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति का लोग जो है प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें और मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें। लगातार बारिश की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं जिला प्रशासन के द्वारा उनको सेफ जगह ले जाकर खाने की व्यवस्था की जा रही है। जिला अधिकारी द्वारा बताया गया कि जो भी उचित मुआवजा होगा वो दिया जाएगा। दिक्कतें हुई हैं और लोग इसमें 39 रोड्स हमारी अभी बंद हैं और उसमें मेजर रोड्स भी बंद हैं और हमारे रिसोर्सेज सारे डिप्लॉयड हैं। मेनली जो घाट को पिथौरागढ़ से जोड़ने वाले कनेक्टिविटी है उसमें 2 से 3 जगह पे मेजर स्लाइड्स हैं और उन्हें हटाए जाने की हम कोशिश कर रहे हैं और वहाँ जो व्हीकल्स स्टैंडर्ड हैं उनको हम लोगों ने सेफ प्लेसेस पे रोक रखा है और वहीं पे उन्हें भोजन और अन्य व्यवस्थाएं करवाई जा रही है। जैसे ही रोड्स ओपन होती हैं हम सुरक्षित स्थानों पे लाएंगे। सिमिलरली अगर धारचूला की बात करें तो वार्निंग लेवल के आसपास हमारा रिवर का लेवल पहुंचा हुआ है अलाउमिंग लेवल पे और लेकिन हम उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और 1-2 जगह पे जो ब्रीच हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने रिपोर्ट ली है और लो लाइंग एरिया से लोगों को हटाए जाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है और एक प्रेग्नेंट केस को भी हम लोगों ने एड्रेस किया है। तो इस तरीके से मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं और एसेंशियल गुड्स की सप्लाई को लेकर भी अभी हम मॉनिटरिंग करेंगे और जिन चीज़ों की ओवर प्राइसिंग या ओवर रेटिंग ना हो उस चीज़ को हम लोग स्ट्रिक्टली इंश्योर करेंगे। सर एक मौत भी हुई है, एक मौत हमारी कल रिपोर्ट हुई है, उस PMGSY के एक लेबर की बिहारी लेबर की डेथ की रिपोर्ट है। उसमें उनके हाथ पे पत्थर आने से या बोल्डर आने के कारण डेथ है और उसमें जो भी उचित मुआवजा है वो लोग हम उन्हें देंगे। थैंक यू। उधम सिंह नगर के किच्छा में लगातार 2 दिन हुई बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे सड़क ने नदियों का रूप धारण कर लिया है। भारी जल भराव के कारण आम जनता और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए पूरी खबर किच्छा से ABPL संवाददाता राजू सहगल के साथ।
उत्तराखंड के मैदानी तथा पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। 2 दिनों से लगातार तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने का सिलसिला लगातार जारी है। किच्छा के तमाम निचले स्थानों पर जल भराव की स्थिति से स्थानीय जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नगर के रुद्रपुर मार्ग पर नाले की व्यवस्था न होने के कारण तमाम राइस मिलों में जल भराव स्थिति पैदा हो गई, जिससे मिल में रखा लाखों का धान खराब हो गया। नगर के दीनदयाल चौक, बरेली रोड, अंबेडकर चौक सहित तमाम निचले स्थानों पर करीब 1 से 1.5 फुट तक जल भराव हो गया, जिससे वाहन चालकों व स्थानीय जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नगर के कृषि उत्पादन मंडी समिति के मैदान में किसानों का लाखों का धान खराब हो गया। लगातार हो रही बारिश से किच्छा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गन्ने की फसल, लाई की फसल तथा खेत में खड़ी धान की फसल बर्बाद हो गई। अपने सहयोगी ऋषभ शर्मा के साथ राजू सहगल, ABPL न्यूज़ किच्छा।